नलकूप कॉलोनी कैंप शिव मंदिर प्रांगण में सिंचाई परिवार के द्वारा अखंड रामायण पाठ और भंडारे का आयोजन किया गया। 5 नवंबर को अखंड रामायण पाठ शिव मंदिर परिसर में आरंभ हुआ। 24 घंटे तक चल अखंड रामायण पाठ के पूर्ण आहुति के अवसर पर 6 नवंबर को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सिंचाई परिवार के अनेकों सदस्यों और राज्य कर्मचारी उपस्थित रहे। इस मौके पर राज्य कर्मचारी श्रमिक परिषद के जिला अध्यक्ष दुर्ग विजय ने कहा कि हम सनातन परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए महाशिवरात्रि के बाद हर वर्ष इस परिसर में भगवान भोले शंकर के मंदिर के समक्ष अखंड रामायण पाठ और भंडारे का आयोजन किया जाता रहा है। प्रति वर्ष इस कार्यक्रम होता है, क्या इसके पीछे मूल उद्देश्य और क्या क्या हुआ है? हिंदुस्तान में किसी भगवान के अगर धर्म कर्म के लिए कोई इसके पीछे किसी भी प्रकार का कोई केवल सनातन धर्म के लिए और सभी के कल्याणकारी के लिए हम सारे लोग सिंचाई परिवार के सभी अधिकारीगण कर्मचारी मिल कर के और पूरे जनपद के, इसमें स्वास्थ्य विभाग जैसे आज हमारे अधीक्षक महोदय सुमन जी हैं उपस्थित हैं और अस्पताल से जितनी भी पूरी टीम बीबी सिंह जी हैं, शेष जी हैं और हमारे जिला अध्यक्ष चौधरी सोनबाला सोनकर जी, प्रदेश अध्यक्ष गीतांजलि मौर्य जी हैं, हमारे सिंचाई संघ के ट्यूबवेल टेक्नीशियन संघ के अध्यक्ष रमेश लाल जी हैं। पूरे मतलब जनपद के जितने भी हमारे 16, 17, 18 संगठन हैं यहाँ पर खंड सिंचाई खंड के और यहाँ के अधिकारी सब लोग मिल कर के हर्षोल्लास के साथ हर वर्ष पूरे मतलब तन्मयता से पूरी सहभागिता से भोलेनाथ के दरबार में वर्ष में एक बार शिवरात्रि के बाद इस धूमधाम से इस चीज़ को मनाते हैं। अखंड रामायण का पाठ होता है। सबके पूरे जनपद के कल्याण के लिए हम सभी लोग मिल कर के आहुति देते हैं, उस हवन में सम्मिलित होते हैं। सभी अधिकारी कर्मचारियों का हमेशा खुशहाल जीवन रहे, इसी कामना के साथ हम सारे लोग जनपद के मिल कर के इस कार्य को भोलेनाथ के दरबार में हमेशा हर साल और भविष्य में भी हर साल इसी तरह से हम सभी कर्मचारी अधिकारी मिल कर के जनपद के इस कार्य को भगवान भोलेनाथ के दरबार में अखंड रामायण का पाठ संपन्न कराते रहेंगे, जिसमें हमारे सभी यहाँ पर उपस्थित भी हैं और पूरी तन्मयता के साथ। अभी कुछ देर पहले हमारे पूर्व महापौर सत्या पांडे जी यहाँ से गई हैं जो हवन में सम्मिलित हुई थी और तमाम सारे साथी विशिष्ट अतिथिगण और हमारे अधिकारीगण यहाँ पर आते हैं। सब लोग मिलजुल करके एक साथ इस भंडारे में भोजन भी करते हैं और पूरे जनपद के सभी कर्मचारियों के लिए भी कल्याण की कामना करते हैं। और मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से भी और भारत के प्रधानमंत्री जी से हम लोग चाहते हैं कि सब लोग सद्बुद्धि दें। इस आह्वान के लिए सभी के कल्याण की कामना हम लोग करते हैं कि खुशहाल रखें। और हम लोगों की चूँकि आज ऐसा चीज़ है ना, तो मैं पुरानी पेंशन भी कहता, लेकिन मैं इस समय नहीं कहूँगा, लेकिन हो सकता है कि प्रयास है कि हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी इस हवन में हम लोग भी एक प्रार्थना किए हैं कि भगवान भोलेनाथ के यहाँ अर्जी लगाए हैं कि हम लोगों की जो कर्मचारियों की मांग है। आपने कहा कि मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि दे, किस तरह की नहीं, सद्बुद्धि किसी प्रकार नहीं, सद्बुद्धि नहीं, हम लोग उनको सद्बुद्धि नहीं, ताकत दें कि और अच्छे से अच्छे कार्य करें, इस प्रदेश के विकास में काम करें और उत्तर प्रदेश से भारत तक पहुंचने का प्रयास करें, दिल्ली पहुंचने का प्रयास करें। हम लोगों की यही कामना है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और गोरखपुर विकास कर रहा, आज हम जानते हैं कि 75 से 78 साल हो गए, इस परिवेश में आज जो वर्ग दिखाई देते हैं गोरखपुर में, हम समझते हैं कि पिछली चूँकि राजनीतिक चीज़ हो जाएंगी, मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन हमारे गोरखपुर के मुख्यमंत्री हैं, बहुत अच्छा और सराहनीय कार्य है। और अभी जैसे महाकुंभ लगा था और उसमें तमाम कर्मचारियों के साथ उन्होंने बैठ कर के सहभोज किया और 24 घंटे उनका मतलब एक मूवमेंट था कुंभ की तरफ। तो उस सनातन धर्म को लेकर के चलते हैं, हम कर्मचारी भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर इस सनातन धर्म में हम लोग भी चल रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी अगर सनातन धर्म के साथ साथ देश का विकास कर रहे हैं तो हम लोग भी उस सनातन धर्म को मानते हैं और सनातन धर्म के साथ चलते हैं। और उसी के साथ हम सभी कर्मचारियों के, चूँकि उनका प्रदेश है और उनका देश है, हम लोगों का भी प्रदेश है, हम लोगों का भी देश है, उनका दायरा लंबा है। हम लोगों को जितने भी दायरे हैं इस जनपद में है, हम लोग जनपद की दायरा है, हम जनपद के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कल्याण की भावना को लेकर के हम भगवान भोलेनाथ के दरबार में अपना नमन करते हैं
और इस कार्य को, इस पूजा को संपन्न कराते हैं हर साल। और सभी लोग मिल कर के, सभी लोग इकट्ठे होकर के, भांत भांत के लोग हैं, सभी लोग इकट्ठे पूरे तन्मयता के साथ, हर्षोल्लास के साथ मिलजुल करके इस यशस्वी मुख्यमंत्री के गृह जनपद में हम लोग खुशी खुशी से इस कार्य को संपन्न करते हैं। और विकास कार्य को भी, जो भी जिम्मेदारियां हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा आते हैं, बखूबी हमारे सभी कर्मचारी उसका पालन करते हैं। मैं दुर्ग विजय, जिला अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद गोरखपुर।